जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। देश में लोकसभा चुनाव की धूम है। तरह तरह से लोग इस चुनाव में अपनी किस्मत और अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडला सिवनी संसदीय क्षेत्र क्रमांक 14 से राम कुमार इनवाती जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पेशे से अधिवक्ता भी हैं और इन्होंने विधानसभा चुनाव भी फेस किया है। इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी, कि चुनाव लड़ने की उत्सुकता कह लें या उमंग इनके मन में कैसे आई, आसपास की किन परेशानियों से जूझते हुए आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं और किन हालात से गुजरते हुए इन्होंने चुनाव लड़ने का मूड बनाया है। भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे क्या शुभ नाम है, किस पद पर हैं और अभी क्या कर रहे हैं? मेरा नाम राम कुमार इनवाती है और मैं वर्तमान में लखनऊ न्यायालय पर अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ जी। और मैं ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ। मेरे ग्राम का नाम है जुबा, आधे गांव के अंतर्गत मेरा ग्राम है। और मैं अभी तक देखते चला आया लगातार भाजपा और कांग्रेस पार्टी के लोग जीत के जाते हैं और इन्हीं की सरकारें लगातार बनती हुई चली आई। पर हम देख रहे हैं, मेरी ये उम्र हो गई, पर ग्रामीण अंचल में इन लोगों ने कभी हमारे ग्रामीण अंचल के किसानों का या शिक्षा की तरफ या बिजली पानी, इन सारी चीज़ों की ओर कभी इन पार्टियों की सरकारों ने कोई उच्च कदम नहीं उठाया है। और देखते हैं हम कि कभी कभी ग्रामीण अंचलों की जो लाइट है, किसान इतने परेशान रहते हैं। जब उनकी सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध होनी थी और उसी समय इन लोगों की फसल के समय लाइट बंद कर देते हैं। तो ग्रामीण अंचल के लोग जब बिजली ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से इनको बिजली सप्लाई 2-3 दिन बंद रहती है और उनको सप्लाई नहीं मिलती, जिससे उनकी फसल भी चौपट होती है। इसके लिए भी भाजपा कांग्रेस के कोई भी नेता या कोई भी प्रत्याशी इसकी खोज खबर नहीं लेते, जिससे हमारी क्षेत्र की जनता पूर्ण रूप से परेशान हो रही है। और इन्हीं सभी हालातों को देखते हुए मेरे मन में विचार आया, क्यों ना हम अपने क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की उन्नति के लिए अपन स्वयं इस मंडला संसदीय क्षेत्र क्रमांक 14 से स्वयं चुनाव लड़ें और हम जीत कर आएंगे। तो हमारा यह दृढ़ संकल्प रहेगा कि सांसद निधि का जो भी फंड रहेगा, हम अपनी उस निधि का हमारे क्षेत्र के, हमारे किसानों के, हमारे बुजुर्गों का और हमारे जो शिक्षा पाने वाले छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सभी के लिए निस्वार्थ की भावना से हम उन सबके आर्थिक मदद करेंगे और उनका विकास करवाएंगे। आज आपका जन्मदिन भी है जी। आज अधिवक्ता संघ ने जन्मदिन भी मनाया है आपका। जी। चूँकि आज आप अधिवक्ता भी हैं। हाँ। करीब 5 साल से आपने अधिवक्ता की प्रैक्टिस भी कर रखी है। हाँ। जब आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या परेशानी होती है आपको यहाँ? मुझे यहाँ परेशानी ये होती है, मैं देखता हूँ न्यायालय में हमारे ग्रामीण अंचल के बहुत से गरीब परिवार के व्यक्तियों के ऊपर जो मामला पंजीबद्ध होता है, तो यहाँ बार बार आते हैं, बार बार पेशियाँ उनको दी जाती हैं, जिससे बेचारे परेशान होते हैं। और यहाँ न्यायालय में आए, न्यायालय में आने के बाद उनको न्याय नहीं मिल पाता और फिर उनका अगली पेशी में आना, फिर अगली पेशी में आना, इस तरीके से लोग परेशान होते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राम कुमार जी पेशे से अधिवक्ता भी हैं और उन्होंने अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान जो परेशानियां देखी हैं, उन सबको देखते हुए भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्राम जोवा के रहने वाले हैं जी, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था को यदि आप देखें तो वहाँ किसी को समय पर उपचार नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारे यहाँ की जो मतलब डिलीवरी के समय भी रहता है, उस समय में कई महिलाएं प्रताड़ित हो जाती हैं, कभी कभी दर्दनाक घटनाएं घट जाती हैं। ऐसी इन सरकार की व्यवस्थाएं हैं। इन सारी व्यवस्थाओं से त्रस्त होकर के हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार दावा करती है युवाओं को रोजगार दे रही है, कहती है केंद्र सरकार कह रही है कि बेहतर केंद्र सरकार ने तो इतने बड़े बड़े वादा किए हैं। मोदी सरकार ने बोला था कि हम 15 लाख किसानों को देंगे, इनका कर्जा माफ करेंगे,
किस व्यक्ति का कर्जा माफ किया है, किसको 15 लाख दिया? मोदी सरकार या मोदी जी प्रधानमंत्री आके बताएं इधर क्षेत्र की जनता को। आज चुनाव पीरियड में इन लोगों के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जगह जगह सम्मेलन और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि इन हेलीकॉप्टरों में वेस्ट होने वाला पैसा हमारी क्षेत्र की जनता के विकास या उन्नति के लिए लगा है। चुनाव पीरियड में इन लोगों का चलता है, चुनाव होने के बाद, वोट लेने के बाद कभी हमारे क्षेत्र के गरीब किसानों को लौट के नहीं देखते। इन सरकारों की ये नीति है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में किसानों की खाद बीज की बात करें और भी अन्य सोसाइटियों में आप देख सकते हैं लंबी लाइनें लगी हैं। सरकार दावा कर। सर देखो, यह घटना जो आप स्थिति बता रहे हैं ना, यह पूरे लोकसभा क्षेत्र की है। समय पे बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, लोग 4-4, 5-5 दिन लाइन लगाते हैं और गोदामों में जाते हैं, उनका कल आना परसों आना, इस तरीके से इन सरकार की व्यवस्थाएं हैं और कहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं जी? सरकार कह रही थी कि उज्ज्वला योजना से वो गैस सिलेंडर दे रहे हैं। आपके ग्रामीण क्षेत्र में गैस सिलेंडर की क्या स्थिति है? कुछ नहीं, इन्होंने बोला तो है, किसको दिया फ्री में इनको गैस सिलेंडर? वो सिर्फ इनका बोलबाला चल रहा है, प्रलोभन के चक्कर में प्रलोभित भाषणबाजी कर रहे हैं। इनके अलावा तो और कुछ कर नहीं पा रहे हैं जी। सिर्फ इनको ये पड़ी रहती है कि हमको सत्ता हासिल होनी चाहिए और ग्रामीण अंचल के आदिवासी मतदाता भाई बहनों को मतलब एक प्रकार से छल किया जा रहा है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि संबल योजना ग्राम पंचायत में चल रही है, कितने लोगों को लाभ मिला होगा? आप फील्ड में काम किए हैं, आपको देखा होगा। भैया मेरे को तो नहीं लगता किसी को इस योजना का लाभ मिला हो। कागजों में तो सारी कार्रवाई करते हैं जो लोग, कागजों में करते हैं। और आज इस गवर्नमेंट की यह स्थिति है कि हमारे ग्रामीण अंचल के लोग पता नहीं कितने कागजों की फोटो कॉपी कराते फिरते रहते हैं। इसकी फोटो कॉपी लाना, इसकी फोटो कॉपी लाना, इसकी लाना। बेचारे गरीब लोग फोटो कॉपी कराते कराते जितना पैसा मिलता नहीं, उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है और उनका समय चला जाता है। यदि अपन आकलन करें कि उनका पैसा तो लग रहा है, फिर यदि वो घर में काम करते, उस मजदूरी को जोड़ा जाए, तो इस तरीके से कुल मिला के सरकार क्षेत्र की जनता को झूठे वादा, झूठे प्रलोभन दे करके उनको परेशान कर रही है और प्रताड़ित है लोग। किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं और ये चुनाव कौन सा चुनाव है आपका? कितने चुनाव लड़ चुके हैं अभी? मैं बहुत पहले 1992-93 में भी लखनऊ विधानसभा लड़ा था और अभी 2023 का विधानसभा भी। किस पार्टी से लड़े थे? इसमें स्मार्ट इंडियंस पार्टी से 2023 में लखनऊ विधानसभा क्रमांक 117 से चुनाव लड़ा था और अभी वर्तमान में मंडला संसदीय क्षेत्र क्रमांक 14 से इसी जिद पे लड़ रहे हैं। हमें लड़ने का कोई शौक नहीं है, हमारा तो अच्छा भला धंधा चल रहा है, हम वकील हैं, कोर्ट में मान सम्मान भी मिल रहा है, पैसा 2 पैसा भी मिल रहा है, पर क्षेत्र की जो जनता परेशान है इस चीज़ को देखा नहीं जाता। क्योंकि मैं स्वयं ग्रामीण अंचल का हूँ और मैं खुद किसान हूँ और किसान का बच्चा हूँ। मैं स्वयं खेती करता हूँ, मुझे मालूम है किसान किस तरीके से खेती करते हैं और किस तरीके से वो परेशानी झेलते हैं। अब हमारे माध्यम से और क्या आपकी मन में क्या विचार है कि क्षेत्र में और क्या सुधार होना चाहिए? यदि हमारा विचार तो ये है कि अभी तक जो सांसद बने, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम किसी कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहे हैं। वो स्पष्ट दिख रहे हैं और उनके काले करतूत भी दिख रहे हैं, कितने इस क्षेत्र में सशक्त हैं, कितने इस क्षेत्र के लिए वे प्रयासरत हैं। इस चीज़ को क्षेत्र की जनता जान रही है। इनको लगातार जीतते हो गए, पर कभी किसी भी किसान या किसी भी गांव में जिनने जाके ये नहीं पूछा कि भैया आपको क्या परेशानी है, आपको क्या तकलीफ है, आपके क्षेत्र में कौन अधिकारी परेशान कर रहा है, इन चीज़ों को इन्होंने नहीं देखा। हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हम ये इस संसद क्षेत्र से जीत के जाते हैं, इस क्षेत्र की आवाज़ संसद भवन में पूरी बुलंदता के साथ उठाएंगे और इस क्षेत्र के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, किसानों को न्याय मिले, समय पे इलाज होना चाहिए, समय पे हर सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। ये मेरा प्रयास रहेगा और मेरा वादा रहेगा। कि ग्रामीण क्षेत्र से आप जोबा से यहाँ तक आते हैं, कैसे आते हैं और दूसरे लोग कैसे आते होंगे? भैया इसमें क्या है, मैं तो अपनी गाड़ी से आता हूँ
और कुछ लोग ऐसे हैं वे किसी भी साधन से, बस से आते हैं, ऑटो से आते हैं, है? और परेशान होते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं, यदि पेशी में आती है यहाँ लखनऊ, तो सुबह से आते हैं बेचारे 11 बजे पेशी अटेंड करना पड़ता है। अब कोर्ट में आए तो यहाँ भी टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं कि अपन आए और अपना ही प्रकरण सुनवाई हो जाए। दिन दिन भर उनको यहाँ भूखा बैठना पड़ता है। कभी किसी के पास किराया रहता है, कभी किसी के पास नहीं रहता। और मैं देखता हूँ अभी मेरा यहाँ पे लगातार करीब 6-7 वर्ष हो गए प्रैक्टिस जारी है। गरीब लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ की, और उन पर कई ऐसे हैं कि झूठे मामला बना देते हैं, और ये सारे कारनामे इन सरकारों के द्वारा होते हैं। क्योंकि जो छोटे भैया नेता होते हैं वे उनकी सपोर्ट करते हैं, उसको न्याय नहीं मिलता, वो सीधे साधे बेचारे व्यक्ति यहाँ फंस जाते हैं और पेशी करते रहते हैं। तो ये हमारे साथ रामकुमार इनवाती थे, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। नई अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।